हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट कक्षा 10वीं विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 15 से कुछ बचे हुए थे क्वेश्चन, उसको हल करेंगे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है, ये प्रश्न 15 का उत्तर है। एक तरफ अम्ल और क्षार। पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार में लिखना है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा अंतर है, जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं और क्षार के, यह जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। चौथा है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ये 15वां का उत्तर हो गया, अम्ल और क्षार में। तो इसको आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्या है। 16वां प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहाँ पे क्षेपी है, ऊष्मा को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं और क्यों श्वसन को। तो इसका आंसर लिखेंगे 16वां का। यह है 16वां का उत्तर। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा, इसी को ऊर्जा कहते हैं, निकलती है। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और क्यों बोला था, इसलिए लिखा क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ये 16वां का उत्तर हो गया। 17वां का देखते हैं। 17वां प्रश्न है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में 4 अंतर लिखिए। अथवा में दिया धमनी और शिरा में 4 अंतर। तो इसका आंसर लिखेंगे, धमनी और शिरा में 4 अंतर। ये 17 का अथवा है, धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी में लिखेंगे, इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक यानी लचीली होती हैं। और शिरा में लिखेंगे, इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। दूसरा है, इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है और इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। तीसरा है, इसमें कपाट यानी वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में लिखना है, इनमें कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। चौथा है, यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है और यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। ये धमनी और शिरा में अंतर हो गया। 18वां प्रश्न है, आयताकार कांच के गुटके द्वारा बर्तन को चित्र सहित समझाइए। अथवा अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बनाइए। आ नंबर, वस्तु फोकस पर हो। ब में लिखा है, जब वस्तु C और F के बीच हो। स नंबर है, जब वस्तु C पर हो। द में है, जब वस्तु P और F के बीच हो। तो इनके सभी के आरेख इस प्रकार बनेंगे। ये वस्तु फोकस पर हो, तो ये यहाँ पे F पर ये फोकस है और ये यहाँ पे C है। तो ये इसी पर, जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो ये इस तरह का इसका चित्र आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ब में है, जब वस्तु C और F के बीच हो। तो यहाँ पे C है और यहाँ पे F है, तो ये वस्तु इसके बीच में है। ये AB एक वस्तु है। तो इसका कैसे बनेगा यार, एक प्रतिबिंब ऐसे बनेगा नीचे की ओर। और तीसरा स नंबर, जब वस्तु C पर हो तो ऐसा बनेगा। C पर मतलब यहाँ पे C है तो इसी पे वस्तु, तो उसी के नीचे ऐसे प्रतिबिंब बनता है। और F यहाँ पे है, तो ये जब वस्तु C पर हो तो ऐसा आरेख बनेगा। द नंबर है, जब वस्तु P और F के बीच हो तो आरेख ऐसा बनेगा। P और F के बीच में ये AB वस्तु है, तो इधर उल्टा बनता है फिर प्रतिबिंब पीछे की तरफ। तो अब ये 18वां का उत्तर हुआ, अथवा का। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इनके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं 19वां का। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसका है, निकट दृष्टि दोष का। और इसका ये चित्र है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का ये। अब इसका कारण और निवारण देखते हैं। कारण है, नेत्र में यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है,
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से। दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। इसका निवारण है, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु के दूरी के बराबर होती है। और ये इसका निकट दृष्टि दोष संशोधन का ये चित्र है। और दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त, इसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसका डायग्राम है और इसका कारण है, नेत्र में यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका निवारण है, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस, इसी को उत्तल लेंस कहते हैं, का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। और ये इसका दीर्घ दृष्टि दोष संशोधन का ये डायग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और बन रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसमें क्या करना है, केवल यहाँ पे 2 लिख देना है इसमें, तो 2 HNO3 हो जाएगा और इधर H2O में इधर भी 2 कर देना है। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 से बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इसी तरह इधर 2 कर देना है और इसमें H2O में भी 2 कर देना है। तीसरा है BaCl2 प्लस H2SO4 और बन रहा है BaSO4 पर HCl, तो इसमें 2 कर देना HCl बस में केवल। और चौथा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 और बन रहा है CaCO3 प्लस H2O, तो इसमें कुछ नहीं करना, सेम यही रहेगा इसका। और पाँचवा है CaSO4 2H2, इसमें 2 लगा देना है और इधर भी केवल 2 लगा देना है, 2 CaSO4 का होल ट्वाइस H2 2 बन रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। और यहीं पे 21वां क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। आप पित्ताशय और अग्नाशय को नामांकित कीजिए, यकृत और अग्नाशय के कार्य लिखिए। इसका आंसर है ये आपका मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र ऐसे है, जीवा है, मुंह, ग्रसिका है, देख सकते पित्ताशय, यकृत, क्षुद्रांत और यहाँ से डायाफ्राम, पित्तनली, अमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र और ये इसका। और ब नंबर में जो है उसका आंसर ये है, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से द्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय हैं और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। तो 21वां का आंसर हुआ। और 22वां देखते हैं अब। 22वां प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए निर्धारित लेंस अभिसारी या अपसारी है। तो इसका आंसर है ये 22वां का उत्तर है। दिया है डॉक्टर द्वारा निर्धारित संशोधक लेंस की क्षमता P बराबर, प्लस में दिया 1.5 डायोप्टर, माना लेंस की फोकस दूरी F मीटर है, मीटर में लिया है। तो सूत्र हो जाएगा P का होता है बराबर 1/F। तो F बराबर 1/P हुआ, क्योंकि P बटे में आ गया और F इधर आ गया। तो अब P का मान रख दिया 1/1.15 हो गया, 1.5। तो ये 200 इसलिए हुआ, सेंटीमीटर में बदल दिया इसको, 2 गुना करके इसका 100 से गुणा हुआ ऊपर, तो ये सेंटीमीटर में आ गया 200/3 सेंटीमीटर। और इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया है, तो ये 66 सही 2/3 सेंटीमीटर है। ये फोकस दूरी हो गई। और अतः लेंस की फोकस दूरी 66 सही 2/3 सेंटीमीटर है तथा लेंस अभिसारी उत्तल लेंस है। तो ये MP बोर्ड जो रिवीजन टेस्ट हुआ है कक्षा 12 का, इसके आंसर थे। थैंक यू।